सुबह का हाल कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनको खाना बना के दे दिया था, लंच वगैरह सारा हो चुका है। उसके बाद का है ये सब जो फैला हुआ है। जब सुबह उठते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये हॉल का हाल है। और ये देखिए किचन में जो सुबह खाना बना था उसके बाद का कुछ ये सीन होता है कि सब कुछ फैला हुआ होता है। ये रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं जो नहीं लगाए हैं अभी। तो चलिए और अब दिखाती हूँ अपना वाला बेडरूम। तो कुछ तौलिए वगैरह, ये देखिए टॉवल वगैरह सब ऐसे ही डाल के चले जाते हैं, उठाते नहीं हैं उसे। और बेटा भी मेरा सो रखा है और कुछ मैसी हो रखा है बस। और ये है मंदिर वाला रूम, तो इसमें ज़्यादा मैसी नहीं है, बस थोड़ा सा ही मैसी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और चलिए सबसे पहले ना अपने बेडरूम को ठीक कर लेती हूँ। तो जो हमने रात को बेडशीट वगैरह, ये जो मेरी पुरानी बेडशीट होती है ना, इनको ही यूज़ करती हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं करती, ख़रीदती हूँ। जैसे मार्केट में वो दोहर वगैरह आते हैं ना, वो नहीं लेती हूँ मैं। जो मेरी पुरानी कॉटन की बेडशीट होती है ना, जो ज़्यादा पुरानी हो जाती है, उनको मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ बिछाने वगैरह के, या बेडशीट के नीचे। मतलब जो मैं एक जो बेडशीट बिछाते हैं, ऊपर हम अच्छी बेडशीट बिछाते हैं और नीचे हम ऐसे बिछा देते हैं। तो इस तरीके से मैं पुरानी बेडशीट को यूज़ करती हूँ। और चलिए मैंने सारी बेडशीट फ़ोल्ड कर दी हैं और अब कर लेती हूँ अपने बेड को ठीक, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बेडशीट चेंज की थी। तो इसको बस हल्का सा मैंने झाड़ दिया है, क्योंकि हल्के फुल्के धूल मिट्टी आ जाती है। तो अपना बना लेती हूँ मैं बेड। और थोड़ी सी कर लूँगी डस्टिंग जो डेली की होती है। ये जो कपड़े हैं धोने वाले, इनको डाल देती हूँ धोने के लिए। तो थोड़ी देर इनको पहले भिगो दूँगी, क्योंकि मुझे हाथ से ही धोने हैं कपड़े। और चलिए अब जो सामान देखिए, सुबह प्रेस हुई थी तो सब चीज़ ऐसे ही फैला हुआ है। बेड बना दिया है और अब कर लेती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक, क्योंकि इसमें भी ना जब सुबह तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए तो तेल वगैरह या कंघी ऐसे ही रख देते हैं इधर उधर। तो इसको ठीक से रख देती हूँ इसके अपने प्लेस पर। और चलिए टॉवल को भी मैं ना बाहर सुखा देती हूँ, क्योंकि ये गीले हैं। नहा करके गए थे तो वो ऐसे ही लटका करके चले गए। चलो इतना भी है कि बेड पे नहीं छोड़ के जाते, नहीं तो कब पहले ना बेड पे छोड़ के चले जाते थे और वो बहुत गंदा लगता है। बेड पर जब गीला टॉवल पड़ा होता है तो अजीब सी स्मेल भी आती है। तो मैंने डाल दिया है, टॉवल को बाहर डाल दिया है और बेटे वाले रूम को भी ना ठीक कर दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी इसको निकाल लेती हूँ एक छोटे बर्तन में, ताकि खाली हो जाएगा और फैला फैला भी नहीं लगेगा। मतलब छोटा किचन है तो वैसे ही भरा भरा लगता है। तो सारे सामान को उसके अपने प्लेस पर रख दूँगी। और अब जितने भी बर्तन हैं सबको सिंक में रख देती हूँ, जो जो मुझे बर्तन धोने हैं। और इसके बाद सबसे पहले करूँगी ना, मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो जो भी इसमें करना होता है, मतलब स्लैब को साफ़ करना होता है और गैस स्टोव को साफ़ करना होता है, अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी आगे पीछे से, क्योंकि जो पीछे वाली टाइल होती है ना, इस पर भी छींटे चले जाते हैं। और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब धो लेती हूँ बर्तन। तो बर्तन का तो आप पूछिए मत, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे अभी है नहीं, क्योंकि मैं रात को ना ज़्यादातर बर्तन धो के ही सोती हूँ। तो अभी थोड़े से ही बर्तन है, ये सिर्फ अभी जो हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं और जो खाना बनाया है वही बर्तन है। और रात के बर्तन मैंने लगा दिए थे, क्योंकि गीले होते हैं ना तो उनको छोड़ देती हूँ, रात भर में सूख जाते हैं और फिर सुबह उठ करके मैं उनको उनकी अपनी प्लेस पर लगा देती हूँ। चलिए बर्तन धो दिए हैं मैंने और अब चलते हैं हॉल में। तो ये देखिए हॉल में मैंने अपने सोफ़े को सीधा कर दिया है और इनके जो सोफ़े के कवर है ना, इनको मैं झाड़ लेती हूँ और इनको मुझे बिछाना है। और अब फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से भयंकर वाली गर्मी हो रखी है दोबारा से। और अभी कहीं तक भी आसार नहीं लग रहे हैं बारिश आने के। तो चलिए बिछा लेती हूँ सोफ़े के कवर, और मैंने बिछा दिए हैं सोफ़े के कवर भी। और ये थोड़ा हल्के हैं ना, तो थोड़ा सा भी बैठते हैं तो बार बार इधर उधर हो जाते हैं। और मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है, वो ब्लैक वाले ही बिछाता है। और चलिए सारा, मतलब तीनों जगह मैंने सेट कर दिए हैं, तीनों चारों जगह। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अच्छे से बेड के नीचे से किनारे से अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि
मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो इधर उधर निकलते ही रहते हैं। और ये कूलर को साइड करके ना बैठ के जो इधर साइड में एक गली सी है इसके अंदर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ मैं नहीं हटाती हूँ इसको कूलर को। और कॉर्नर से अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से ना उसके बाद फिर पोछा भी बहुत अच्छा लगता है। कभी बाई चांस होता है कि मैं बिना झाड़ू लगाए ही पोछा लगा लेती हूँ, जो सुबह झाड़ू लगती है। सुबह तो ऐसे ही झाड़ू लगती है जल्दबाजी में। और ये जो कोना होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे बाल चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है अच्छे से। चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मुझे फिर डस्टिंग करनी है। और अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो मैं देखती हूँ बीच में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पहले नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि मैं ना हस्बैंड पूजा करके चले जाते हैं, बाई चांस होता है कि वो पूजा करके नहीं जाते हैं तो मुझे फिर पूजा करनी पड़ती है। तो जिस दिन पूजा मुझे करनी पड़ती है उस दिन मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, तो पहले काम ख़त्म करके पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। लेकिन जब ज़्यादातर पूजा वो करके चले जाते हैं तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर खाली पेट रहती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, एसिडिटी की, और गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, मेरे तकलीफ़ होती है तो, और सर में चढ़ जाती है तो इतना भयंकर सर में दर्द होता है। तो चलिए पहले लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, और किचन की तरफ से भी लगा दूँगी, क्योंकि किचन में खाना बनाते समय मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि डेली वही काम। तो मैं यूट्यूब पे और की जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ऐसे ही मैं औरों की वीडियो देखती हूँ, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए और मन लगा के करना चाहिए, ये मेरा काम है। तो चलिए झाड़ू लगा दी है मैंने, और अब कर दी सारे में डस्टिंग कर दी है। अब बारी है फ्रिज की, तो फ्रिज को मैं ऊपर से साफ़ कर दूँगी। ऊपर से ना मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, नीचे से ही साफ़ कर देती हूँ, आगे फ्रंट का और साइड का। ऊपर डेली का साफ़ नहीं होता है। तो चलिए फ्रिज भी साफ़ हो गया है मेरा, और इसके बाद अभी मुझे पोछा ही लगाना है। तो पोछा लगाने से पहले ना मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे। और चलिए मैंने नाश्ता भी कर लिया था, और अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछे के पानी में मैंने डाल लिया है फ़िनाइल, उससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है फ़िनाइल की खुशबू। तो चलिए पहले अपने वाले बेडरूम में पोछा लगा लेती हूँ, और इसके बाद अपने बेटे वाले रूम में पोछा लगा देती हूँ। ये वाला रूम ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आना जाना नहीं होता है इतना। और देखिए अभी कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, कुछ मतलब गर्मी का तो कोई वो ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए और अब लगा लेती हूँ हॉल में पोछा। तो पोछा ना मैं अक्सर बैठ के लगाती हूँ, और कभी हो जाता है क्योंकि मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मैं वाइपर से भी लगा लेती हूँ। और वाइपर्स का एक फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो नीचे तक अच्छे से चला जाता है, हाथ हमारा उतने दूर तक नहीं जाता है जो वाइपर से चला जाता है। और बैठकर लगाने का फ़ायदा है कि आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक रहता है। और जब से मैं थोड़ा वाइपर से पोछा भी लगाने लगी हूँ ना, तो मेरा जो टमी है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था, क्योंकि मैं बैठ के पोछा लगा देती। और ये देखिए मेरा काम करने से पहले का बेडरूम का लुक और उसके बाद का लुक, मतलब थोड़ा सा किया है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखा है और सफाई कर दी है, तो कितना चेंज हो गया है। और ये है मेरे हॉल का, काम करने से पहले कुछ इस तरीके का फैला हुआ था, और देखिए इसके बाद का लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ सेटिंग से रखी होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे हमारे घर में सामान कम हो या ज़्यादा हो, बस अगर तरीके से रखा हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरे मंदिर वाले रूम का लुक, और उसके बाद का जब मैंने सफाई कर दी है। चलिए अब दिखाती हूँ मैं अपने किचन का, जो काम करने से पहले का जो सीन था कुछ इस तरीके का था, और सब कुछ फैला हुआ था, और मैंने जब सफाई कर दी है उसके बाद का ये है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेस भी हो गया है, इस पूरा किचन क्लीन है, बहुत सुंदर लगता है।